ये यूनिट 5th है फूड प्रोसेसिंग की, चतुर्थ सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, प्रिपरेशन ऑफ पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, ड्राई मिलिंग और पल्सेस। भारत में खाद्य निगम सर्वाधिक किस क्षेत्र में केंद्रित होता है? तो बी असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य कंपनी उद्योग में प्रमुख बाधा नहीं है? तो यह सी कम मांग। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अनाज को दामों के अंतर्गत आता है? तो सी इनमें से कोई नहीं। नारियल कोपरा तेल की मात्रा लगभग होती है? तो डी 66 से 70%। दाल मिलिंग प्रक्रिया में लाल मिट्टी के साथ मिश्रण को कहा जाता है? तो बी मित्र मिलिंग। हर बार गर्म दालों का तड़का दिन में डाले का लगभग घंटों तक तड़का लगाया जाता है? तो यह बी 6 घंटे। मक्के के तेल और विटामिन में न्यूनतम परसेंट वाला प्रोटीन है? तो सी 60%। मुख्य कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो सी दुख में। चावल का रेशा हेमीसेलुलोज से बनता है? तो डी ये सभी। चावल प्रोटीन एसिड समृद्ध है? तो ये अर्जिनिन। लाइसिन और थ्रेनिन तत्व हैं? तो ये चावल की। पका हुआ चावल होता है खराब? ए सी ए और एफ ई। रंगीन चावल के रंग द्रव्य हैं? सी एंथोसाइनिन कैरोटीनॉइड दोनों। भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें प्रमुख स्रोत हैं? प्रोटीन का। बी भारत में तेल और वसा की प्रति व्यक्ति संख्या करीब होती है? तो सी 5 किलो। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है? तो बी 20%। साकेत प्रेस का उपयोग करके केक में बचे तेल का परसेंट आता है? तो सी 7 से 8%। विलायक निष्कर्ष तकनीक में केक में बचे तेल का परसेंट है? तो सी 1%। उबले चावल बनाने के लिए हमें लेना होगा? बी कच्चे चावल का पानी। चीनी निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ए गन्ना। दूध की संरचना है? तो ये वसा, लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज। हमें अनाज, गेहूं, चावल, मक्का आदि प्राप्त होते हैं? तो बी पौधों से। पशु उत्पाद प्रचुर मात्रा में होती है? तो ए प्रोटीन। अमृत पाया जाता है? तो ये फूलों में। शहद में होते हैं? सी चीनी, खनिज और एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन अमृत को शहद में बदलने में मदद करता है? सी मधुमक्खियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी जड़ों में भोजन संग्रहित करता है? ए शकरकंद। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्प्राउट्स बनाने में नहीं किया जाता है? डी मक्का। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी है? ए ऊँट। पौधे खाने वाले जानवरों को कहा जाता है? तो शाकाहारी। ए शकरकंद के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो बी जड़। मधुमक्खी के छत्ते में कितनी प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? तो बी 3 प्रकार की, रानी, श्रमिक और नर। चीनी बनाने के लिए गन्ने का जो भाग प्रयोग किया जाता है वह है सी तना। सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो डी बीज और पत्तियां। आलू के पौधे के कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो ए तना। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ है? तो बी गाजर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? तो इसमें है मनुष्य। ए निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जानवरों से प्राप्त नहीं होता? तो बी मक्का। खीर व्यंजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती है? डी चावल, चीनी, पानी और सूखे मेवे। अंकुरित बीज ऊर्जा देते हैं? तो ये सूखे बीज से ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जानवरों से प्राप्त नहीं होता? सी सेब। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन अपने मूल पौधे की जड़ नहीं है? तो सी प्याज। प्याज क्या है? ये पत्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज है? तो ये चावल। आलू और अदरक किसके उदाहरण हैं? सी चने के। किस फसल को अनाज वाली फसलों का राजा कहा जाता है? तो बी गेहूं को। किस फसल को अनाज वाली फसलों की रानी कहा जाता है? सी मक्का। रेड रोट रोग से संबंधित है? तो ए गन्ना। फसल ऋण एक है? ए अल्पावधि ऋण। किस फसल को दालों का राजा कहा जाता है? तो सी चना। किस फसल को दालों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो डी मटर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है? तो बी कृषि महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून। सी ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो डी 16 जुलाई। पहिया में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ए कैरिकैक्सेंथिन। कैरिकैक्सेंथिन। फिजियोलॉजी निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ए चाय। एग्रेस्टोलॉजी का संबंध है? सी घास की खेती से। मोरिकल्चर का संबंध है? बी शहतूत की खेती। गृह क्रांति का संबंध है? सी खाद्य और उर्वरक से। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो बी कैप्साइसिन। किस फसल को मिनी उर्वरक फसल के नाम से जाना जाता है? तो डी मक्का। चंचल एक प्रकार की है? बी बैगन की प्रजाति। पंजाब छुआरा नाशपाती के आकार की किसकी किस्म है? तो बी टमाटर की। मल त्याग प्रजनन का सबसे आम और सस्ता तरीका है? तो ए अमरूद का। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो बी पुष्पगुच्छ। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के रूप में भी जाना जाता है? ए पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो सी फल उत्पादन का अध्ययन। जामुन को एक रूप में भी जाना जाता है? तो सी काला बेर। आंतरिक घर्षण कोण का उच्चतम मान इंगित करता है? सामग्री ए जोड़ने वाला। महीन चूर्ण के आकार की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू नहीं होता? तो बी रेटिंगर का नियम। स्टॉक का नियम तब लागू होता है जब रेनॉल्ड की संख्या होती है? तो सी 2 से कम या बराबर। आकार में कमी के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है? तो डी सभी।
काट रहा कुचलना दबा। चावल को हल्का उबालने की शुरुआत हुई थी, बी भारत में। ब्रेक रोल और डिडक्शन रोल का उपयोग किया जाता है, बी गेहूं की पिसाई के लिए। एंगलबर्ग हलर हटाता है धान से, सी भूसी और चोकर से। सेंट्रीफ्यूगल डिस्क करके साधार और धान से भूसी निकालता है, तो सी कतरनी। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करते हैं, तो डी सबसे पुराना। खरीफ की फसल किस सीजन में बोई जाती है, तो ए वर्षा ऋतु में। घर में अनाज को कितना सुरक्षित रखा जाता है, तो डी सबसे पुराना। खरीफ की कहानी कौन सी है, तो डी सबसे पुराना। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ए जुताई। रबी की फसल किस सीजन में बोई जाती है, तो बी शीत ऋतु में। मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो डी सबसे पुराना। बोतल बंद और सील बंद से पहले सीरम को किसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है, तो ए पाटन। टोकन में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो डी सबसे पुराना। यूनिवर्सल में हल को किसकी सहायता ली जाती है, डी सबसे पुराना। हल में लगे लोहे की मजबूती त्रिकोणीय पत्ती को क्या कहते हैं, तो बी फाल। मूर्तियों की कीप के पिरामिड पर कितने नुकीले भंडार वाले पाइप से बेचे जाते हैं, ए 2 या 3। वफादार से जुताई करने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है, डी कल्टीवेटर। विभिन्न अंतर विरोधों पर पानी देना क्या होता है, तो ये चुनाव। खाद का उपयोग क्या होता है, तो डी सबसे पुराना।